और अब बात कोरोना के कहर की। कोरोना का कहर ब्लैक फंगस के तौर पर इस वक्त दिख रहा है। ब्लैक फंगस पर तीन अहम बड़ी खबरें हैं। आपको बता दें कि 3 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित की गई है। ये 3 राज्य कौन से हैं ये आपको बता दें। राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना, इन 3 राज्यों से 3 बड़ी खबर आई जहां पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 750 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के 500 से ज्यादा मामले मिले हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में ब्लैक फंगस के 177 मामले, जबकि दिल्ली में ब्लैक फंगस के 85 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर ब्लैक फंगस का कहर अब लगातार बढ़ता दिख रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। कुल मिलाकर देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है और इस बीच नया खतरा ब्लैक फंगस है जो तेजी से फैल रहा है। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। बड़ी चिंता की बात यह है कि बाजार में ब्लैक फंगस की दवा भी नहीं मिल रही है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर, कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है और इस बीच एक नया खतरा भी बढ़ता जा रहा है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, जानलेवा फंगल इन्फेक्शन, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस नाम से जानते हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में अब ये बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। ब्लैक फंगस के केस पहले महाराष्ट्र और गुजरात में सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये जानलेवा वायरस यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी तेजी से फैल रहा है। वैसे तो ये फंगल इन्फेक्शन पुराना है, लेकिन कोरोना मरीजों में इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बताया जाता है कि कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले स्टेरॉइड के कारण मरीज का शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ मरीज की इम्यूनिटी दबाने का काम भी करती हैं। ऐसे हालात में मरीज को आसानी से ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये संक्रमित व्यक्ति के दिमाग तक पहुंच जाता है या तो मरीज की मौत हो जाती है। कुछ मामलों में मरीज की जान बचाने के लिए उसकी एक आंख हमेशा के लिए हटानी पड़ती है। जानकारों के मुताबिक उन कोविड मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित रहे हैं, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है। यह बीमारी जानलेवा है। इसके साथ ही ये जबड़े पर भी वार करती है। इसके कहर से आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कोरोना के पहले ये बीमारी रेयर रही है, लेकिन कोरोना के कहर के बाद इस बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी के लक्षण की बात की जाए तो आंखों के नीचे दर्द, चेहरों के एक तरफ सूजन, सिर दर्द, बुखार इसके खास लक्षण हैं। इसको सही समय पर एंटी फंगल ड्रग्स दे के कंट्रोल किया जाए तब तो ठीक है, नहीं तो कई बार ये साइनस के थ्रू जो चेहरे के भागों में, नाक में, आँख में, इस भाग में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और वीनस साइनस के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो कई बार जब ब्रेन पे पहुंचे हैं तो स्ट्रोक या उससे संबंधित गंभीर बीमारी हो सकती है और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कोरोना के पहले वेव में भी म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए थे, लेकिन सेकेंड वेव में इसका कुछ ज्यादा असर दिखने लगा है। ब्लैक फंगस का संक्रमण जिस तेजी से पैर पसार रहा है उसे लेकर चिंता बढ़ गई। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बढ़ती चिंता के बीच और ज्यादा परेशानी इस दवाई की किल्लत भी बढ़ा रही है। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस की दवाई की किल्लत है। सिरप और इंजेक्शन काफी महंगे मिल रहे हैं। कई बाजारों से जरूरी इंजेक्शन भी गायब हो चुके हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगल, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और गुजरात में भी ये जो बीमारी है वो तेज़ी से फैल रही है। पूरे गुजरात में अगर हम कहें तो 1500 से ज़्यादा इसके मरीज़ है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की बात करें तो 400 मरीज़ अब तक इस सिविल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मरीज़ आने के कारण जो है इसकी दवाइयों की भी काफ़ी शॉर्टेज है। ख़ास तौर पर इंजेक्शन के बाद अब एक सिरप है पोसाकोनाज़ोल, ये एंटी फंगल सिरप है जिसकी काफ़ी किल्लत है। मरीज़ों को ये इंजेक्शन नहीं मिल रही है। हालांकि सरकारी दवाखाने में ये जो सारे इंजेक्शन और सिरप जो है वो अल्टरनेट डे पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि ये जो सिरप है वो काफ़ी महंगी आती है और प्राइवेट बाज़ार में ये सिरप नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का वार्ड है। ऐसे करीब 7 वार्ड जो है वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बनाए गए हैं और काफ़ी सारे मरीज़ भी यहाँ पर है। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि दवाइयाँ वगैरह सही से मिल रही है? અત્યારે સિરપ એક જોઈતી મળતી નહીં
अठवाडियाથી અને ઇન્જેક્શન મળતા ને वो इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है अभी। वो बाहर से अभी 2-3 इंजेक्शन लाए हैं, इधर तो मिलता नहीं है, तो लंबी लाइन लगती है अभी। वो D5 में दवा देते हैं, वहाँ 1 घंटे तक रुकना पड़ता है, बाद में दवा तो मिलती नहीं है, बाहर से ही लानी पड़ती है, बाहर से भी नहीं मिलती। नहीं मिली दी सिरप बोल नहीं है यहाँ पे, बाहर से ले लो। बाहर भी गए थे आप? बाहर भी गए तो बाहर बोला है वहाँ पे, लेकिन 22,000 रुपये बोल रहे। हमारे पास इतने पैसे होते तो यहाँ थोड़े आते। बिल्कुल, देखिए इंजेक्शन के साथ साथ जो सिरप है उसकी भी काफ़ी यहाँ पर किल्लत है, क्योंकि जो सिरप है वो करीब 22 से 23 हज़ार रुपये की आती है। यहाँ पर जो है आम मरीज़ है, कई लोगों के पास उसके पैसे भी नहीं है। और हालांकि सरकारी अस्पताल में ये सिरप और इंजेक्शन दोनों मुफ्त दिए जाते हैं, लेकिन काफ़ी प्रोडक्शन नहीं है इसका और सरकार के हाथों में कंट्रोल है, तो राज्य के अलग अलग शहरों में भी उन्हें ये सिरप और इंजेक्शन पहुंचाने होते हैं। इसके कारण यहाँ पर लोगों को इंजेक्शन और ये सिरप मिलने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गुजरात में ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसकी दवाइयों की काफ़ी किल्लत है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। लखनऊ की बात करते हैं, जहां दवा दुकानों में मिल रही है, ब्लैक फंगस की दवाई मिल रही है या नहीं, इसकी पड़ताल की है न्यूज़ नेशन संवाददाता अनिल यादव ने। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में जो दवा काम आती है उस दवा की भी शॉर्टेज हो गई है और कई जगह तो ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि ऊंचे दामों पे भी मिल रही हैं। तो हम मेडिकल कॉलेज जो कि चौक इलाके में है, वहाँ पर तमाम मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ पर आए हुए हैं इस दवा के बारे में जानकारी लेने के लिए। भाई साहब, ये ब्लैक फंगस की दवा है, क्या आपके पास है क्या ये? जी इस टाइम तो हमारे पास नहीं है, हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही। अच्छा, अगर हम ये लेना चाहें कहाँ मिलेगी ये? इसका कोई हमारे पास आइडिया नहीं अभी। ये आपके पास पहले थी या ख़त्म हो गई है अभी? पहले थी हमारे पास, इस टाइम तो नहीं है। क्या अब इसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, इसको मांगने वाले ज़्यादा आ रहे हैं आजकल आपके पास? जी डिमांड तो आ रही है। डिमांड आ रही है जी। तो कब तक ये आपके पास आ पाएगी ये दवा? इसका कोई कुछ कह नहीं सकते कब तक आए ये। देखिए, ये ब्लैक फंगस के लिए जो दवा है उसकी शॉर्टेज हो गई है। कुछ और मेडिकल स्टोर्स हैं, उन पर भी हम बात करते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि दवा मिल पाएगी या नहीं। अखबारों में भी छपा है कि इस दवा की किल्लत हो गई है और जो अवेलेबल भी है वो कई गुने दाम पे लोग दे रहे हैं। भाई साहब, ये दवा होगी क्या? ये ब्लैक फंगस की दवा है ना ये? ब्लैक फंगस की। तो ये पहले, अच्छा आपके पास आ रहा है, उधर चलिए, वो दुकान के मालिक वो हैं, शायद वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो भाई साहब, इस दवा की डिमांड जो है पहले से थी कि अचानक से बढ़ी है? ये अचानक से बढ़ी है। अचानक से बढ़ी है। तो ब्लैक फंगस के केस बढ़े हैं लखनऊ में। कितने की वैसे आती है ये दवा? इस समय तो 7,000 की लमसम होगी इसकी MRP। 7,000 की एक डोज इसकी? एक इंजेक्शन। बहुत महंगी दवा बताते हैं कि महीने भर लगातार लेना पड़ता है पेशेंट्स को। ये मिल कहाँ रही है, सब कंपनी दे कहाँ रही, कोई तो कब तक मार्केट में है ही नहीं। कब तक ये लगता है कि आपके पास आ पाएगी, कब तक आपूर्ति बहाल हो पाएगी? तो नहीं लग रहा मिल पाएगी। यानी अगर हम लखनऊ में लेना चाहें तो बहुत मुश्किल से मिलना? लखनऊ में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। पहले आप कितना स्टॉक इसका रखते थे? 2-3 इंजेक्शन लेते थे बस, और वो सब बीमारी बढ़ने की वजह से सब खत्म हो गए? 2-3 लेते, उसके बाद डिमांड, कंपनी ऑर्डर लगाए, सब कुछ मिल ही नहीं रहा है, माल ही नहीं है कहीं। तो देखिए, ये हाल है ब्लैक फंगस। एक तरफ जहां अपने पाँव पसार रहा है, दूसरी तरफ उसके इलाज में जो दवा काम आती है वो दुकानों से गायब हो चुकी है। जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा हो गई है और दवा ये पहले महंगी बहुत है, इसलिए लोग कम ही रखते थे। और यही वजह है कि अब जो ब्लैक फंगस के मरीज़ हैं उन्हें ये दवा मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है और लखनऊ में तो बहुत ही मुश्किल है इस दवा का मिलना। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। भोपाल में भी ब्लैक फंगस बीमारी की दवाइयों के लिए मारामारी मची है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जिस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एंटी फंगस इंजेक्शन जिसको माना जाता है, वो आसानी से नहीं मिल पा रहा है। ये भीड़ आप लोगों की देख सकते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में, जो कि हमीदिया अस्पताल में मौजूद है। गांधी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर एक विशेष वार्ड बनाया गया है। यहाँ पर भी एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है उसकी कमी देखने को मिल रही है और ये जो लोग हैं ये सभी यहाँ पर आए हैं ताकि इन्हें आसानी से इंजेक्शन उपलब्ध हो जाए। आप कब से आए हैं? मैं पिछले 3 दिन से भटक रहा हूँ। अब क्या स्थिति? कोई नहीं बोलते हैं, मैं है नहीं है, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। पिछले 3 दिन से मेरा पेशेंट एम्स में एडमिट है, इधर भगा रहा है उधर भगा रहा है, सब चीज़ फॉर्मेलिटी कर चुका हूँ मगर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। सरकार बोलती है इतने इंजेक्शन अवेलेबल है, कल रात में मुझे पता चला सुबह इन लोगों ने भगा दिया कि कोई इंजेक्शन अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाएगी आपको। क्लियर कर दिया यहाँ देखिए आसानी से इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम लोग, आप लोग यहाँ इंजेक्शन के लिए ही आए हैं? जी भैया। मिल पा रहा है? नहीं अभी तो कोई लगा दिया गया कि जी बोर्ड लगा दिया गया कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। कहा दिया गया है कि यहाँ पर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। सरकार बस आपको आश्वासन दे सकती है कि आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और यहाँ भीड़ लगाएं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं अपने मरीज के लिए ताकि उसको इंजेक्शन मिल सके। 3 दिन से आ रहे हैं, यहाँ पर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। 3 दिन आ रहे हैं, 3 दिन से आ रहे हैं सर। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और इन्हें यहाँ पर एक पंपलेट लगा दिया है कि यहाँ पर इंजेक्शन उस साइड लगा हुआ है सर, इसी दीवार में लगा इंजेक्शन। बिल्कुल, तो आप को मैं आपको वो पंपलेट भी दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर ये लगाया गया है कि जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ आगे की ओर जो वो पंपलेट है वो लगाया गया है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि चिकित्सालय में जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं है। तो ये स्थिति बनी हुई है और इस समय गांधी मेडिकल कॉलेज का ये नज़ारा है जहाँ पर लोग आए हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है उन्हें। 42 लोगों के साइन करवा चुके हैं यहाँ पर। अभी नाम बड़ी मुश्किल से लिखे गए, लेकिन ये इसकी कोई गारंटी नहीं कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अधिकांश लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी की एक आंख ऑलरेडी निकल चुकी है, उसका विजन जा चुका है। इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो दूसरी आंख का भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कोई हमें कम से कम इतनी जिम्मेदारी ले ले इधर से कि हमें एक सही चैनल के थ्रू जानकारी मिल सके कि हमें कब आना है, कैसे आना है, किस तरीके से आना है। हम लोग यहाँ पे आपस में एक दूसरे से पूछ के काम चलाते हैं कि हमें क्या काम करना है। कोई अधिकारी एक हेल्पलाइन निकाल दे कि हम उसके माध्यम से ये जानकारी ले पाएँ कि हमें करना क्या है। हमें इतना तो पता चले। हम लोग वैसे ही इतने परेशान हैं यहाँ पर, हमारा पेशेंट वैसे ही एडमिट है, हम गलत जानकारियों के अभाव में इधर उधर घूमते रहते हैं। पता ही नहीं। आप पे कौन एडमिट है? मिसेस। मिल पा रहा है इंजेक्शन? नहीं मिल पा रहा है। 4 दिन होगा, सुबह 9 बजे से बुलाते हैं, शाम को 7-8 बजे तक वापस जाते हैं। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश में सिस्टम की, जहां एक और ये दावा किया जा रहा है कि आसानी से जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है एम्फोटेरिसिन बी को लेकर कि चिकित्सालय में आज उपलब्धि नहीं है। तो ये जो इतने लोगों को अगर आप देख रहे हैं, अगर उपलब्धि नहीं है इंजेक्शन, तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? 3 से 4 दिन से लगातार आ रहे हैं और एक मिनट काफ़ी ज़्यादा कीमती हो जाता है। जी सर, अभी भी ये जो हमने फार्म जमा किया है ये सिर्फ इन लोगों ने रख लिया है, फिर सील साइन करके हमको लौटा देंगे और आप फिर कहीं और से इंजेक्शन लीजिए। फिर हम कहाँ से इंजेक्शन लेंगे? मेरे भाई बीमार हैं, बंसल में भर्ती हैं, उनकी एक आंख जा चुकी है, एक आंख की रोशनी मेरे भाई की चली गई। यहाँ घूमते ही घूमते इंजेक्शन मिले नहीं, उनका फिर ब्रेन तक पहुंच गया था तो ऑपरेट किया है। लेकिन अभी भी हमको सिर्फ ये कागज़ दे रहे हैं सील साइन करके, इसके बाद आप कहीं बाहर से लीजिए जहाँ भी आपको उपलब्ध हो। तो हम कहाँ जाएं, कहाँ से लें? हमें यही बता दें तो हम ये कागज़ लेके वहीं दौड़ लगा देंगे। मरीजों की जो स्थिति है वो भी ये देखिए ऐसी आँख हो रही है, ऐसे ना जाने कम से कम अभी यहाँ पे 25 लोग खड़े हुए हैं जिनकी हालत ये हो रही है। ये स्थिति है मरीज की। हम अगर कितना इंतजार करवाएंगे हमसे? हम मान रहे हैं कि आप लोगों के पास इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं, लेकिन कौन करेगा? हमारी बात सुनेगा कौन? हम लोग जाएं किसके पास? हमारे को कोई जवाबदेही कौन लेगा हम लोगों की? ये देखिए आप ऐसी स्थिति हो रही है। देखिए ये लोगों के जो फोटोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो कि लोग दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आखिर उनके जो मरीज की स्थिति है वो किस तरह की बनी हुई है, लेकिन इंजेक्शन आसानी से नहीं मिल पा रहा है। इवन बोर्ड भी यहाँ पर चस्पा कर दिए जाते हैं कि अब इंजेक्शन मौजूद ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि आखिर अब सिस्टम जवाबदारी आखिर कौन लेगा? अगर काउंटर्स की हम बात करें तो काउंटर्स पे भी अभी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस काउंटर्स को भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई नज़र नहीं आएगा। लोग खड़े हुए हैं लाइन बनाकर कि ताकि कोई मिल जाए, कोई यहाँ पर आ जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है जो इस इंजेक्शन के बारे में जानकारी दे सकें। लोग जो हैं वो दूर दूर तक बैठे हुए हैं, लेकिन इस काउंटर पे कोई नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको इंजेक्शन देना है लोगों को। और जो लोग हैं जो कि 4-4 दिनों से यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने दावा किया था कि सभी को इंजेक्शन मिल जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बता रही है
कि अभी भी सब कुछ सुधरा नहीं है और सुधरने में समय और लगेगा। आखिर जिम्मेदार कौन है, जवाबदार कौन है जो आके यहाँ जवाबदारी लेगा कि आखिर ये जो लोग खड़े हैं इन्हें इंजेक्शन कब मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल। तो भोपाल की तस्वीर तो आपने देखी जो वाकई डराने वाली है। उधर जम्मू में कोविड-19 के नए स्ट्रेन ने कहर मचा रखा है। पिछले 10 दिन में जम्मू में कोरोना से 435 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। देश भर की दूसरी जगहों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, लेकिन सबसे गंभीर बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जम्मू में और कश्मीर दोनों ही जगह पर लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले 10 दिन की बात करें तो जम्मू में करीब 450 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कोरोना का शिकार हो गए हैं और कश्मीर में इनका आंकड़ा जो है वो 250 के पार हो चुका है। ऐसे में जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जम्मू में जो नया स्ट्रेन है B.1.167 स्ट्रेन वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर फैल रहा है और जो कोरोना मरीजों का यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है उसमें साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि जम्मू में B.1.167 के जो कोरोना मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये जो आंकड़ा है 22% तेज़ी से यहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में UK स्ट्रेन जो है उसके केसेस सबसे ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन अब B.1.167 स्ट्रेन के कोरोना मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। ऐसे में लगातार कोरोना के चलते हर रोज़ जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह पर बहुत बड़े तादाद में लोगों की मौत जो है वो हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर प्रशासन की तो प्रशासन ने यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पे चालू रखा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी 12 बजे तक खुली है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पर सुबह पहुँच रहे हैं और उनका लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर अगर इसी तरीके से क्राउड रहा तो जम्मू में जो कोरोना वायरस है वो लगातार इसी तरीके से यहाँ पर फैलता रहेगा। ऐसे में प्रशासन जो है उसको यहाँ पर कई कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। ज़रूर लोगों की ज़रूरतें हैं, लोग सुबह जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन जो क्राउड है उसकी वजह से ये जो नया स्ट्रेन है वो लगातार लोगों में यहाँ पर फैल रहा है। ऐसे में अब कई कड़े कदम जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो भी यहाँ पर उठा सकती है, लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ा जो यहाँ पर इस समय हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए चुनौती है वो इस मौतों के आंकड़ों को रोकने की है। लेकिन जो नया वेरिएंट है B.1.167 वो इस समय जम्मू कश्मीर में कहर बरपा रहा है और लगातार कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।